एक सवाल है जो अक्सर डॉक्टरों को परेशान करता है। ऐसा क्यों होता है कि कुछ मरीज कभी पूरी तरह से ठीक ही नहीं हो पाते, चाहे उनका डायग्नोसिस कितना भी परफेक्ट हो, इलाज कितना भी सही हो? या फिर तनाव, स्किन की बीमारियों, डायबिटीज और यहाँ तक कि ऑटो इम्यून समस्याओं को भी इतना ज्यादा क्यों बढ़ा देता है? अच्छा, क्या हो अगर मैं कहूँ कि हजारों साल पहले प्राचीन भारतीय ऋषियों ने इंसान के अस्तित्व का एक ऐसा नक्शा तैयार किया था जो सिर्फ फिजिकल नहीं बल्कि 5 अलग-अलग लेयर्स का था। तो इन सभी सवालों का जवाब क्या है? जवाब एक बहुत ही प्राचीन कॉन्सेप्ट में छिपा हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे पंचकोश के बारे में, हीलिंग की 5 परतें। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जो ना सिर्फ इन मुश्किल सवालों का जवाब देता है, बल्कि बीमारी और इलाज को देखने के हमारे पूरे नजरिए को ही बदल सकता है। तो आज के इस सफर में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को गहराई से समझेंगे। फिर हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे, यानी पहले फिजिकल और एनर्जी लेयर्स को, फिर मन और बुद्धि की परतों को जानेंगे। हम उस आनंद के केंद्र तक भी पहुंचेंगे जो हम सबके अंदर है। और आखिर में जो सबसे जरूरी है, हम ये देखेंगे कि ये हजारों साल पुराना ज्ञान आज की मॉडर्न मेडिकल प्रैक्टिस में कैसे एक क्रांति ला सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने सफर के पहले पड़ाव से। ये जो पंचकोश का कमाल का कॉन्सेप्ट है ना, ये आया है हजारों साल पुराने तैत्तिरीय उपनिषद से। इसमें हमारे अस्तित्व की तुलना एक प्याज से की गई है। जैसे प्याज में परत दर परत होती है, वैसे ही हमारे अस्तित्व के भी 5 कवर या कहें कि 5 कोश हैं। तो आखिर ये पंचकोश हैं क्या? देखिए, इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे अस्तित्व के ऊपर 5 कवर चढ़े हुए हों। सबसे बाहर वाली परत है हमारा फिजिकल शरीर, और सबसे अंदर है हमारे आनंद का केंद्र, हमारा असली स्वरूप। अब प्रॉब्लम यह है कि आज की मॉडर्न मेडिसिन ज्यादातर सिर्फ उस सबसे बाहरी परत पर ही फोकस करती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर बीमारी की जड़ें कहीं ज्यादा गहरी हो तो? अगर हम इन सभी परतों को समझ लें तो हम सिर्फ लक्षणों को दबाने से आगे बढ़कर बीमारी की असली वजह को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब एक एक करके इन परतों को खोलते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे बाहरी और सबसे जानी पहचानी परतों से, हमारी फिजिकल और एनर्जी बॉडी से। तो सबसे पहली और सबसे बाहरी लेयर है अन्नमया कोश। अन्न मतलब खाना। ये है हमारा फिजिकल शरीर, वो शरीर जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, हमारी मसल्स, हमारे ऑर्गन्स, हमारी स्किन। और ये पूरी तरह से इस पर डिपेंड करता है कि हम क्या खाते पीते हैं, कैसे एक्सरसाइज करते हैं और कितनी नींद लेते हैं। सीधी सी बात है, यही हमारे सेहत की बुनियाद है। अच्छा, अब क्लिनिकल नजरिए से इसका क्या मतलब है? ये तो हम सब डॉक्टर्स जानते ही हैं। सही न्यूट्रिशन नहीं मिला तो इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, दिन भर बैठे रहे तो मेटाबॉलिक सिंड्रोम का खतरा बढ़ेगा, और अब तो ये भी बिल्कुल साफ है कि हमारी गट हेल्थ का असर स्किन से लेकर मूड तक हर चीज पर पड़ता है। सच कहूं तो मॉडर्न मेडिसिन इसी एक लेयर की मास्टर है। यहीं पर हम सबसे अच्छा काम करते हैं। अब जरा एक परत और अंदर चलते हैं, प्राणमय कोश पर। यह है हमारी एनर्जी बॉडी। प्राण यानी हमारी लाइफ फोर्स, हमारी जीवन शक्ति। और ये सीधे सीधे हमारी सांस से जुड़ी है। देखिए, सांस लेना सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लेना नहीं है, ये असल में हमारे शरीर और मन के बीच एक पुल का काम करती है। यही हमारे ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को, मतलब दिल की धड़कन और डाइजेशन जैसे ऑटोमेटिक कामों को कंट्रोल करती है। आपने गौर किया है, जब भी हम टेंशन में होते हैं हमारी सांसें छोटी और तेज हो जाती हैं। ये हमारे फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स को ऑन कर देता है। और इसका उल्टा भी उतना ही सच है। जब हम गहरी धीमी सांस लेते हैं तो हमारा हार्ट रेट वेरिएबिलिटी यानी HRV बेहतर होता है, स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल गिरता है और हम एकदम शांत हो जाते हैं। मतलब सिर्फ कुछ मिनट की सही ब्रीदिंग हमारे पूरे शरीर की केमिस्ट्री बदल सकती है। तो फिजिकल और एनर्जी लेयर तो हो गई, अब थोड़ा और गहरा उतरते हैं, हमारे अंदर की दुनिया में, यानी मन और बुद्धि की परतों को समझते हैं। तीसरी परत है मनोमय कोश। मन से बना है, ये हमारे मन की दुनिया है। हमारे सारे विचार, सारी भावनाएं, सारे रिएक्शंस सब यहीं से आते हैं। जो हम स्ट्रेस, डर, गुस्सा महसूस करते हैं ना, वो सब इसी कोश का खेल है। और इसका असर वो हमारे शरीर पर साफ साफ दिखता है। कभी सोचा है कि स्ट्रेस बढ़ते ही सोराइसिस या एक्जिमा जैसी स्किन प्रॉब्लम्स क्यों बढ़ जाते हैं? या फिर इरिटेबल बाउल सिंड्रोम और माइग्रेन का इमोशन से इतना गहरा कनेक्शन क्यों है? आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि मेडिकल साइंस में एक पूरी फील्ड है,
साइकोडर्मेटोलॉजी, जो सिर्फ इसी बात पर रिसर्च करती है कि हमारा मन हमारी त्वचा को कैसे प्रभावित करता है। ये पूरी फील्ड इसी मनोमय कोश पर ही तो काम कर रही है। अब आते हैं चौथी परत पर, विज्ञानमय कोश। विज्ञान यानी ज्ञान या बुद्धि। यह हमारी बुद्धि, हमारा विवेक है। एक तरह से ये हमारे दिमाग का ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारी समझ, हमारे फैसले, हमारे विश्वास सब यहीं से कंट्रोल होते हैं। यही वो परत है जो तय करती है कि कोई मरीज अपनी बीमारी को कैसे समझता है, इलाज पर भरोसा करता है या नहीं, और डॉक्टर की बात मानेगा या नहीं। और ट्रीटमेंट में इस लेयर का रोल बहुत बड़ा है। मरीज का विश्वास यही तो प्लेसिबो इफेक्ट पैदा करता है, जहां सिर्फ यकीन करने से मरीज ठीक होने लगता है, और इसका उल्टा नोसीबो इफेक्ट, जहां गलत यकीन से नुकसान होता है। सीधी सी बात है, जब कोई मरीज अपनी बीमारी और इलाज को बेहतर ढंग से समझता है तो वो जल्दी और बेहतर तरीके से ठीक होता है। ठीक है, तो अब हम इन सब परतों को पार करके पहुंच रहे हैं सबसे अंदर, हमारे अस्तित्व के असली केंद्र में, जहां से सच्ची हीलिंग शुरू होती है। और ये है पांचवी और सबसे गहरी परत, आनंदमय कोश। आनंद का मतलब सिर्फ खुशी या हैप्पीनेस नहीं है। ये एक गहरी शांति, एक संतोष, एक जुड़ाव का एहसास है। ये हमारी वो कोर है जो किसी भी तनाव या बीमारी से परे है, जो हमेशा शांत रहती है, हमेशा स्थिर रहती है। और ये सिर्फ कोई फिलॉसफी नहीं है, क्लिनिकली भी ये देखा गया है कि जब मरीज की जिंदगी में कोई मकसद होता है, कोई गहरी संतुष्टि होती है, तो उनका क्रॉनिक स्ट्रेस अपने आप कम हो जाता है। जिन लोगों का स्पिरिचुअल वेलबींग अच्छा होता है, वो लंबी बीमारियों से बेहतर लड़ते हैं। सच्ची और टिकाऊ हीलिंग की शुरुआत यहीं से होती है। तो ठीक है, हमने इन पांचों परतों को समझ तो लिया, पर सबसे बड़ा सवाल ये है, एक मॉडर्न डॉक्टर अपनी रोज की प्रैक्टिस में इसका इस्तेमाल कैसे करे? चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपके पास सोरायसिस का एक मरीज आता है। पंचकोश अप्रोच के हिसाब से आप क्या करेंगे? आप सिर्फ स्किन पर लगाने के लिए क्रीम नहीं देंगे जो कि अन्नमय कोश का इलाज है। आप साथ में स्ट्रेस कम करने की तकनीकें भी बताएंगे। ये हो गया मनोमय कोश। आप उन्हें ब्रीदिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे नर्वस सिस्टम को शांत करने के लिए। यह है प्राणमय कोश। आप मरीज को उसकी कंडीशन के बारे में अच्छे से समझाएंगे ताकि वो इलाज में भागीदार बने। यह है विज्ञानमय कोश। और आखिर में आप उन्हें लाइफ में कोई मकसद या खुशी ढूंढने के लिए मोटिवेट करेंगे, जो आनंदमय कोश पर काम करता है। अब ये हुआ एक पूरा होलिस्टिक ट्रीटमेंट। और ये सब करना उतना मुश्किल भी नहीं है जितना लगता है। आप इसे अपनी प्रैक्टिस में आसानी से शामिल कर सकते हैं। बस कुछ छोटी छोटी चीजें, जैसे मरीज से उनके स्ट्रेस और नींद के बारे में पूछिए। उन्हें बस 2 मिनट की डीप ब्रीदिंग सिखा दीजिए। उनकी बीमारी को आसान भाषा में समझाइए। डाइट और लाइफस्टाइल बदलने के लिए मोटिवेट कीजिए। और हाँ, उन्हें जिंदगी में पॉजिटिव चीज़ों पर ध्यान देने के लिए कहिए। हर कोशिश के लिए एक छोटा सा कदम। देखिए, इसके लिए आपको कोई योगी या गुरु बनने की जरूरत नहीं है। बात बस इतनी सी है कि हम एक ज्यादा अवेयर क्लिनिशियन बने, एक ऐसा डॉक्टर जो मरीज को सिर्फ लक्षणों का एक सेट नहीं बल्कि एक पूरा इंसान समझता है। तो आखिर में बस एक बात सोचिए, मॉडर्न मेडिसिन जिंदगियां बचाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो प्राचीन ज्ञान है वो उस जिंदगी को मायने देता है। और जब ये दोनों मिल जाते हैं ना, तब हीलिंग असल में पूरी होती है। जब साइंस और विजडम एक साथ आते हैं तो हम सिर्फ बीमारी ठीक नहीं करते, हम इंसान के अंदर के बिगड़े हुए बैलेंस को ठीक करते हैं। तो याद रखिए, पंचकोश सिर्फ कोई पुरानी फिलॉसफी नहीं है, ये एक प्रैक्टिकल क्लिनिकल टूल है जो बस इंतजार कर रहा है कि हम जैसे मॉडर्न प्रैक्टिशनर्स इसे फिर से खोजें और अपनी हीलिंग को एक नए लेवल पर ले जाएं।